नमस्कार साथियों। आज बात करूंगा मैं लीन मैन्युफैक्चरिंग टूल की। तो हम इस लीन मैन्युफैक्चरिंग टूल के द्वारा अपने प्लांट में कैसे ग्रोथ कर सकते हैं, कैसे हम रिजेक्शंस हैं, जो भी हमारे वेस्टेज हैं उनको कम कर सकते हैं और अपनी प्रॉफिट को इंक्रीज कर सकते हैं। तो इसमें हम पूरी हेल्प करते हैं आपकी। तो आपको ये वो स्क्रीन पर व्हाट्सअप नंबर दिए गए हैं, इससे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अगर अपनी कंपनी में ग्रोथ करना चाहते हैं। कैसे? जो भी कॉस्ट लग रही है मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट उसको रिड्यूस करके, और डिफेक्ट्स जो भी जनरेट हो रहे हैं उनको कम करके, वेस्टेज कम करके, रिवर्क परसेंटेज कम करके, आपका साइकिल टाइम जो भी आपका लग रहा है उसको रिड्यूस करके, इस टाइप से। और जो भी आपका क्वालिटी के टूल्स हो सकते हैं, जैसे ईल्ड है ना, क्वालिटी रेट है, इसको इंक्रीज करके, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करके, इफेक्टिवनेस, प्रोडक्टिविटीज, सारी चीज़ हो गई आपकी। कस्टमर सेटिस्फैक्शन को इंक्रीज करना, और कैपेबिलिटी और प्रॉफिटेबिलिटी, ये सब इंक्रीज करते हैं। तो साथियों, ये सब जानने के लिए आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया गया है। तो इसमें हम क्या करते हैं, जो भी आपके कंपनी के वेस्टेज हैं, ये सारे वेस्टेज हैं, इनको हम रिड्यूस करते हैं। उन देखो, आपने देखा होगा, अब पहले क्या होता था, पहले प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, ये होता था। अब ये फंडा चेंज हो चुका है। अब क्या रह गया है, प्राइस माइनस कॉस्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट। जो आपके प्रोडक्ट में प्राइस लग रही है और जो उसकी कॉस्ट है, कॉस्ट में जो भी आपकी वेस्टफुल जो भी एक्टिविटी होती है, उसमें जो रिजेक्शन, रिवर्क, जो भी प्रोसेस होते हैं, उसको इंक्रीज करके हम प्रोडक्ट की कॉस्ट को रिड्यूस करते हैं और आपकी प्रॉफिट को इंक्रीज करते हैं। तो ये सब करने के लिए हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये लीन मैन्युफैक्चरिंग टूल हम आपको इंप्लीमेंट करके आपके प्लांट में, और आपके प्लांट को एक बेहतर और एक अच्छे प्लेटफॉर्म पर हम ले जाते हैं। तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं इस चीज़ के लिए। साथियों, आगे मैं बात करूँ आपके लिए ये टूल को कैसे इंक्रीज करते हैं। जैसे वेस्टेज की बात करते हैं हम, तो वेस्टेज में हम मुदा मुरामुरी है ना, इन पर हम एक्टिविटी करते हैं। मुदा मुरामुरी क्या होते हैं, इनको समझते हैं पूरा डिटेल में हम। इसी प्रकार से आपका देखो, ईल्ड की बात करते हैं। ईल्ड होती है ओके क्वांटिटी डिवाइडेड टोटल इंस्पेक्शन क्वांटिटीज इनटू 100। यानी मान के चलिए हमारे इतने पीस हमने बनाए थे 48, और 48 में 45 रिजेक्ट निकल गए, तो इतनी ईल्ड आ रही है हमारी। इसी प्रकार से अगर पीपीएम कैलकुलेट करें तो पीपीएम इस पर से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये सारे तरीके हैं, ये फार्मूले अपना के हम आपको आपके प्लांट की ग्रोथ को इंक्रीज करते हैं। तो ये टूल्स हैं, ये 35 टूल हैं। इन 35 टूल का यूज करके हम आपके प्लांट की ग्रोथ को बढ़ाते हैं और आपकी प्रॉफिट को इंक्रीज करते हैं। तो साथियों, हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। और बाकी अगर सर्विस चाहिए तो ये सर्विसेज हैं हमारी, इस सर्विस को भी आप ले सकते हैं। ये ट्रेनिंग है, ये ऑनलाइन ट्रेनिंग भी मैं प्रोवाइड कराता हूं। तो आइए साथियों, हम समझते हैं एक बात, टीपीएस। टीपीएस क्या होती है, टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम होता है। टीक्यूएम, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, और ये होता है टीपीएम, टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस। तो ये फैक्ट्री मैनेजमेंट सिस्टम है। ये सारे, ये क्या है, फैक्ट्री मैनेजमेंट सिस्टम है। आपकी कंपनी को एक अच्छे प्लेटफॉर्म पर ले जाने के लिए ये टूल यूज कर सकते हैं। अगर इनको हम डीप में समझें तो टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम क्या करता है, हाईएस्ट क्वालिटी, लोएस्ट कॉस्ट और शॉर्ट लीड टाइम, जो भी आपके लीड टाइम लग रहा है उसको शॉर्ट करना। और टीक्यूएम क्या होता है, क्वालिटी, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। इसमें आता है प्रोडक्ट प्रोसेस रिलेटेड जो क्वालिटी लॉसेस होते हैं, डिफेक्ट रिडक्ट्स, मटेरियल्स, मेथड्स होते हैं, सारे ये सब एक्टिविटी यूज की जाती हैं। टीपीएम की बात करें तो टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस में आता है आपका 8 पिलर्स होते हैं, इसमें 7 बिग लॉसेस होते हैं, और 8 बिग लॉसेस होते हैं, 7 बिग लॉसेस, 6 बिग लॉसेस। तो ये अलग अलग कंपनी अलग अलग नाम से जाना जाता है। हम 7 बिग लॉसेस आपकी कंपनी के फाइंड आउट करके उनको इंक्रीज करते हैं। ओई, ओवरऑल इक्विटी एफिशिएंसी, अवेलेबिलिटी, परफॉर्मेंस, क्वालिटी रेट, और जो भी आपके सेफ्टी असेसमेंट होता है वो सारे हम फिल करते हैं। और ये जो फैक्ट्री मैनेजमेंट सिस्टम होता है, कॉस्ट रिडक्स मेथड होता है ये पूरा। तो इसको जो भी आपके प्रोडक्ट में कॉस्ट लग रही है, जो हाई कॉस्ट हो रही है, उसको रिड्यूस करके हम आपकी कंपनी को एक अच्छे प्लेटफॉर्म पर ले जाते हैं। तो साथियों, सबसे पहले बात करें हम सिक्स सिग्मा मेथोडोलॉजी में क्या करते हैं, डीमैट, डिफाइन, मेजर, एनालाइज, इंप्रूव, कंट्रोल। ये टूल का यूज कर सकते हैं। और मतलब डिफाइन, मेजर, एनालाइज, डिजाइन, वेरीफाई, जो भी हमका वेरीफाई करते हैं डिजाइन को, तो इसको हम समझ सकते हैं। इसी प्रकार से डिफाइन, मेजरमेंट, एनालिसिस करके सारे टूल दिए हुए हैं, इस प्रकार से यूज करते हैं हम। साथियों, अगला बात करता हूं, मैं टूल पे आता हूं। मतलब पहला टूल लेते हैं 5S। 5S से क्या करते हैं, जो भी आपके प्लांट में सर्चिंग टाइम है, वो सर्चिंग टाइम कम होता है
और आपके प्लेटफॉर्म को एक अच्छी लुक मिलती है, उसमें क्लीनिंग रहती है, और जो आपके प्लेटफॉर्म को एक अच्छा लुक मिलती है, विजुअलाइजेशन बहुत अच्छा होता है 5S से। जैसे हम बात करें, पहला मतलब 5 S होते हैं इसमें, सीरी, सीटॉन, सिस्को और सिस्को। हम अगर हिंदी में बात करें, सॉर्टिंग आउट, छटाई करना, सस्टेनेट तो क्रमव्यवस्था है ना, सिस्टमैटिक अरेंजमेंट। देखो इसके हमने सेट बोर्ड बना दिया, इस टाइप से हमारा मटेरियल पड़ा हुआ था, बहुत कचड़ा पड़ा हुआ था, इसको हमने क्या किया, अरेंजमेंट तरीके से रख दिया, जो सर्चिंग टाइम कम लगेगा। तीसरा इसका आता है साइन एवरीथिंग, प्रत्येक वस्तु को चमकाना, साफ सफाई, क्लीनिंगनेस। अगर आपकी क्लीनिंगनेस रहेगी तो डिफेक्ट फ्री प्रोडक्ट लॉन्च होगा, डिफेक्ट फ्री प्रोडक्ट बनेगा, तो हमें क्लीनिंगनेस करते हैं। अगला है स्टैंडर्डाइजेशन, मानकीकरण। अगर हम सारे मानकीकरण कर देंगे, नामांकित कर देंगे तो हमें पता रहेगा होल्ड मटेरियल कौन सा है, रिजेक्ट मटेरियल कौन सा है। इस टाइप से और भी एक्टिविटी होती है, इसका टूल का यूज ये होता है, ये टूल ये है, ये टूल, तो हर चीज को हमने नामांकित कर दिया, मानकीकरण कर दिया, तो जिससे क्या होता है हमें सब चीज पता लगेगी कि ये चीज का ये है, पानी की लाइन है, वाटर लाइन है, स्टीम लाइन है, जो भी है ना। 5वां S होता है सेल्फ डिसिप्लिन, स्वयं अनुशासन। और हम एक आपके कंपनी के अंतर्गत एक ऐसा प्लेटफॉर्म जनरेट करते हैं जिससे जो कल्चर वहां का है वो एक पॉजिटिव वे में आता है और वहां की जो ग्रोथ को इंक्रीज करता है और सेल्फ मोटिवेट होता है। यानी कि हम कहने का एक तात्पर्य है, उनके ब्लड में एक ऐसी एक्टिविटी पैदा करते हैं जो चाह के भी ना चाह के वो एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे, एक डिसिप्लिन प्लेटफॉर्म में काम करते हैं। जैसे आपने देखा होगा आर्मी में एक अनुशासन होता है, अनुशासन तरीके से काम होता है। सेम उसी प्रकार से हम अपनी टीम के साथ और आपकी कंपनी को ग्रोथ की तरफ ले जाते हैं। तो ये तो रहा एक टूल 5S का। इसी प्रकार से देखते हैं हम, अगला है काइजन। काई का मतलब होता है काई प्लस जेन, चेंज टू मॉडिफाई। जो भी आपकी कंपनी में मॉडिफाई करते हैं, मॉडिफाई होता है। और जो जेन का मतलब होता है इंप्रूवमेंट थिंग मेक बेटर, जो भी आपकी जो इंप्रूवमेंट बेटर है उसको इंप्रूवमेंट करने के लिए। तो ये जापानीज वर्ड है, ये जापानीज शब्द है। तो इस टाइप से आपकी कंपनी में जो भी हम इंप्रूवमेंट, छोटे छोटे इंप्रूवमेंट्स होते हैं, उनको काइजन की तरह हम लेते हैं, सजेशन के तौर पर लेते हैं और उनको इंप्लीमेंट कराते हैं। तो आपकी कंपनी जो भी छोटे छोटे सजेशन आके, कहते हैं ना बूंद बूंद से घड़ा भरता है, इसी प्रकार से छोटे छोटे काइजन से, छोटे छोटे इंप्रूवमेंट से आपकी कंपनी ग्रो करती है। तो ये भी हम एक एक्टिविटी आपकी कंपनी में जनरेट करते हैं। अगला होता है पोके को क्या था, फुल प्रूफ सिस्टम बोलते हैं इसको। इसमें क्या होता है, पहले हम क्या करते थे, अवेयरनेस ट्रेनिंग देते थे। अगर कोई ऑपरेटर गलती करता है तो उसको ट्रेनिंग देके हम इंप्रूवमेंट कर सकते थे। आज क्या है, प्रिवेंशन और डिटेक्शन है। प्रिवेंशन जो गलती हो ही ना, डिटेक्शन कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं, कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस टाइप से आपकी कंपनी के अंतर्गत जो रिजेक्शन जनरेट हो रही है, जो रिवर्क जनरेट हो रहा है, या इस टाइप से कोई ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही है, उसको इंक्रीज करने के लिए हम आगे बेटर से बेटर तरीके से पोकायो का सिस्टम इंप्लीमेंट करते हैं। इस टाइप से आपकी कंपनी को हम और ग्रोथ की तरफ ले जाते हैं। तो ये होता है हमारा पोकायो का। अगला आता है 3M मैंने बात करी थी, जैसे मुदा, मुरा, मुरी। तो यहां से भी हमें काफी निकलते हैं सजेशंस, काइजन्स निकल के आते हैं। जैसे हम बात करते हैं वेस्टेज, तो वेस्टेज में क्या होता है, जैसे मैंने बात करी थी 8 वेस्टेज होते हैं। क्या क्या होते हैं, जैसे बात करें हम, देखो ओवर प्रोडक्शन, ओवर प्रोसेसिंग। एक हम ज्यादा प्रोडक्शन बना देते हैं, उसमें भी कॉस्ट लग रही होती है, हमें रिक्वायरमेंट नहीं है, उसके बावजूद हम प्रोडक्शन बना के रख देते हैं, तो उसमें भी तो कॉस्ट लग रही होती है। उसके बाद बेटिंग, हमारा एक प्रोसेस हो गया, एक दूसरा प्रोसेस हमारा बेटिंग के लिए पेंडिंग है, ठीक है। इसी टाइप से काफी से डिफेक्ट्स होते हैं, इनको हम इंक्रीज करते हैं। तो ये हमारे 7-8 वेस्टेज होते हैं, इनको कम करते हैं। उसके बाद बैलेंसिंग करते हैं, जो हमारे प्रोसेस में कोई अनबैलेंसिंग होता है उसको बैलेंस करते हैं। कोई ज्यादा काम कर रहा है, कोई कम काम कर रहा है, कहीं एक मशीन पर ज्यादा प्रोसेस है, दूसरे कम है, तो इसको हम बैलेंसिंग करके समझते हैं। तो ये मुदा, मुरा, मुरी को हम पूरा यूज करके आपकी कंपनी को इंप्लीमेंट करते हैं। इसी टाइप से आता है ओई कैलकुलेशंस। ओई कैलकुलेशन करके हम 3 चीज एक्टिविटी का इसमें क्या एनालिसिस करते हैं, एक अवेलेबिलिटी, परफॉर्मेंस और क्वालिटी रेट। अवेलेबिलिटी में हम देखते हैं मशीन का डाउन टाइम, जो भी मशीन के चेंज ओवर है, डाउन टाइम कहाँ हो रहा है, मेंटेनेंस में हो रहा है, मशीन चेंज ओवर में हो रहा है, टूल चेंज में हो रहा है, कहाँ डाउन टाइम्स हो रहा है, उसको एनालिसिस करते हैं, उसकी अवेलेबिलिटी काउंट करते हैं। परफॉर्मेंस, हमारी मशीन की और ऑपरेटर की परफॉर्मेंस क्या है उसको कैलकुलेट करते हैं और हम उसको फाइंड आउट करके उसका टारगेट डिसाइड करते हैं, उससे आपकी कंपनी को ग्रो होती है। उसके बाद यील्ड होती है, क्वालिटी रेट बोलते हैं इसको। टोटल गुड्स पीस डिवाइडेड टोटल इंस्पेक्शंस इनटू 100। तो जो भी हमारे इसमें से डिफेक्ट्स जनरेट होते हैं उन डिफेक्ट पे काम करते हैं और हम अपनी कंपनी को आगे ले जा सकते हैं। तो ये हम ओई का यूज करते हैं इसमें से, अवेलेबिलिटी, परफॉर्मेंस एंड
क्वालिटी रेट्स, इन तीनों को मिला के वही कैलकुलेट करते हैं हम। अगला टूल आता है 6 बिग लॉसेस। तो आपने देखा होगा मोस्ट ये 6 बिग लॉसेस ही कंपनी में होते हैं। एक तो ब्रेकडाउन में आपके आ गए टूलिंग, फिक्चर्स, जो भी आपके जर्नल ब्रेकडाउन हो गए, इक्विपमेंट फेलियर्स हो गए, ये सारे हो गए। स्टॉप एंड एडजस्टमेंट, जैसे आपका सेटअप चेंज ओवर, मटेरियल शॉर्टेज है ना, ऑपरेटर शॉर्टेज, मेजर एडजस्टमेंट, इस टाइप से जो बिग होते थे, स्मॉल स्टॉपेज, स्पीड लॉस है ना, ये सारे लॉसेस हैं। इन लॉसेस को हम आपकी कंपनी में कम करके और आपकी कंपनी को ग्रोथ की तरफ ले जाते हैं। ये सारी चीज़ें हो गई। इसमें प्रोडक्ट रिजेक्शंस, जैसे प्रोडक्ट रिजेक्शन देखते हैं, क्वालिटी लॉसेस देखते हैं, स्क्रैप, रिवर्क, रिपेयर्स है ना, ये सारी चीज़ें हम देखते हैं जो भी एप्लीकेबल होती हैं उनको हम रिड्यूस करते हैं। अगला आता है केपीआई होता है की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। तो की परफॉर्मेंस इंडिकेटर और KRA, हम तीनों चीज डिफाइन करते हैं। डिपार्टमेंट वाइज हम KRA दे देते हैं और उनके फिर KPI दे देते हैं। तो जो एम्प्लॉय काम कर रहे होते हैं उन सबका टारगेट होता है कि मेरे को ये टारगेट अचीव करना है, ये मेरे KRA में है। जब उनका KRA डिसाइड हो जाते हैं तो वो ऑटोमेटिक काम करते हैं और आपकी कंपनी को ग्रो कराते हैं वो। तो उनको ऐसे क्वालिटी डिपार्टमेंट में हमने दे दिया कि कस्टमर कंप्लेंट्स आगे 10 आ रही थी, हमने 2 चाहिए, तो ये हमको KRA दे दिया। हमने क्या दे दिया, रिडक्ट द कस्टमर कंप्लेंट्स, KRA हो गया। KPI दे दिया कि 10 कंप्लेंट्स आ रही थी, वो 2 करनी है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को दे दिया OE जो कि हमारे वेस्टेज स्क्रैप्स रिड्यूस करनी है। जैसे OE 75% आ रही थी, उसको इंक्रीज करके हमें OE टारगेट दे दिया 85%। तो इसमें से हमने क्या किया, और रिजेक्शन वेस्टेज है 10% आ रहा है, वो रिजेक्शन वेस्टेज हमने करके बिलो 5% कर दिया। तो इस टाइप से उनको टारगेट दे दिया कि ये आपको करना है। उनको गाइड करते हैं, कहाँ कहाँ रिजेक्शन होने के चांसेस होते हैं वो भी हम उनको गाइड करते हैं, पूरे इसमें से हेल्प करते हैं। तो KRA KPI डिसाइड करते थे, HR के कर देते हैं KPI। तो ऐसे ही हर डिपार्टमेंट के अलग अलग KPI और KRA डिसाइड हो जाते हैं। इससे क्या होता है, सभी एक प्लेटफॉर्म पर काम करते हैं, सिस्टमैटिक तरीके से काम करते हैं। अगला आता है PDCA होता है प्लान डू चेक एक्ट। इसकी सहायता से हम आपकी कंपनी को देखते हैं, पहले कोई प्लान करेंगे, कोई गोल बनाएंगे, उसके बाद इंप्लीमेंट करेंगे, डू चेक एक्ट के द्वारा ये एक्टिविटी करते हैं। ये भी एक साइकिल टूल्स है। अगला आता है कानबान सिस्टम। एक कानबान सिस्टम होता है, चैन होती है, इसको पूरा फॉलो करके हम पूरा सिस्टमैटिक तरीके से इंप्लीमेंट करते हैं। इसी प्रकार से आता है स्मार्ट गोल सेटिंग। स्मार्ट गोल सेटिंग देखते हैं, इसमें से स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रिलेवेंट और टाइम बाउंड, यानी जो भी आपके प्रोसेस में इंप्रूवमेंट हो सकता है, स्पेसिफिक है, उसको स्पेसिफिक टारगेट देते हैं, यानी हो जाएगा। कब तक हो जाएगा, कर लूंगा, कब तक कर लेगा। तो जो काम कब तक हो जाएगा उसका टारगेट डिसाइड होना चाहिए, डेट डिसाइड हो, जब तक हो जाएगा। नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, उसका पूरा एक्शन एनालिसिस। तो इस टाइप से हम देखते हैं। मेजरेबल होना चाहिए, जैसे होने के वो कह देगा 2 दिन में हो जाएगा, और होने वाला है वो 4 दिन में, तो उसको 4 दिन में ही देना चाहिए। 2 दिन में नहीं कर पाएगा, वो 4 दिन में ही कर पाएगा काम को। तो इस प्रकार से भी देखना पड़ता है। मेजरेबल, अचीवेबल भी होना चाहिए। मेजरेबल हो गया उसको 2 दिन में, या उसमें अचीवेबल 2 दिन में या 4 दिन में करने पाए, और रिलेवेंट होना चाहिए। जैसे नहीं क्वालिटी का थोड़ा काम है और हम प्रोडक्शन वालों को दे रहे हैं, मेंटेनेंस वालों को दे रहे हैं, नहीं, क्वालिटी का काम क्वालिटी वालों को देना है, प्रोडक्शन का काम प्रोडक्शन को देना है, इस वजह से। और टाइम बाउंड, ये नहीं कि हम कर देंगे, कब तक कर देंगे, तो पूरा वो भी डिसाइड करना होता है। तो ये सारे स्मार्ट गोल सेटिंग करके हम इस पर एक्टिविटी करते हैं। तो इससे आपका क्या होता है, प्लांट ग्रो करता है, जो कि सभी को टारगेट मिल जाता है, टाइम बाउंड होता है, एक दायरे में काम करना होता है, एक सिस्टमैटिक तरीके से काम करना होता है। फिर होता है स्मार्ट गोल सेटिंग करते हैं, तो जैसे मैंने बताया सेम स्मार्ट गोल सेटिंग करते हैं, इसी प्रकार से स्मार्ट गोल सेटिंग करते हैं। TPM, टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस, हम करते हैं इसी के बेस पे आपकी जो भी कॉस्ट रिड्यूस होती है, जो भी एक्टिविटी होती है, इसको पूरा TPM फॉलो करते हैं। तो ये भी एक टूल होता है TPM। तो इसको फॉलो करके इसमें से जो TPM के पिलर्स होते हैं, ये 8 पिलर्स होते हैं। इसमें 8 पिलर्स का बेस होता है। अगर इसकी हम बात करें बेस की, तो ये बेस होता है इसका, ये गैम्बा। तो जो प्लांट का गैम्बा होता है, इसको एनालिसिस करके हम इसको स्टडी करते हैं, और इसका बेस होता है 5S। TPM का बेस 5S होता है, और गैम्बा इसका मेन वर्क प्लेस होता है, जो प्लांट में जाके एक्टिविटी करते हैं। इसमें ये 8 पिलर्स होते हैं। तो 8 पिलर की अलग अलग एक्टिविटी होती है, जो अलग अलग तरीके से देखते हैं इसको। तो इनके सबकी एक्टिविटी दे रखी है। इस टाइप से एक्टिविटी करके हम पूरे प्लांट को इंप्लीमेंट करते हैं और आपकी कंपनी की रिड्यूस कम करते हैं। TQM, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट होता है। इसमें से हम ये डिसाइड करते हैं कि टोटल्स क्या होता है। इसमें से अलग अलग डिपार्टमेंट का देखकर एक्टिविटी कर देते हैं। जैसे हम बात करें टोटल में, कस्टमर, एम्प्लॉय और सप्लायर्स, इनकी एनालिसिस करते हैं। उसके बाद क्वालिटी में प्रोडक्ट्स
प्रोसेस, वर्क और कंपनी। मैनेजमेंट में जो भी प्रोडक्ट्स होता है, वर्क होता है, कंपनी होता है, इस टाइप से इसको एनालिसिस करके हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और इसके साथ जो बेनिफिट्स होते हैं ये आप देख सकते हैं। ये टीम वर्क है, वर्क रिलेशनशिप है और कस्टमर सेटिस्फैक्शन है, मोर मार्केट शेयर्स है। तो इस टाइप से जो भी एक्टिविटी होती हैं हम करते हैं जस्ट इन टाइम। जस्ट इन टाइम का यूज करके आपकी कंपनी में जो भी आपकी एक्टिविटी होती है, जैसे आपका WI एरिया बढ़ गया, इसको बढ़ गया, इस टाइप से यूज करके टूलों को हम यूज करके, ये बहुत सारे टूल्स होते हैं। तो मैं अभी टूल ले रहा हूँ, यहाँ तक ले रहा हूँ, अगला वीडियो बनाऊंगा तो जस्ट इन टाइम से हम आगे की वीडियो, नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो कमेंट और लाइक शेयर करें और फॉलो करें और अपने साथियों को भी शेयर करें। तो जस्ट इन टाइम के बाद के जो वीडियो आएंगी वो अगले टूल आएंगे इसमें, ठीक है। अगर आप सर्विस लेना चाहते हैं तो मेरे नंबर दिया हुआ है, इस नंबर से कांटेक्ट करके मेरे से जुड़ सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।